नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। एक बार पुनः आप सभी मित्रों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज का ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है और ये वीडियो उन बीएड प्रशिक्षित साथियों के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो वर्तमान में बीएड प्रशिक्षण प्राप्त हैं। तो साथियों, इस विषय पर काफ़ी चर्चाएं आप लोगों की तरफ से भी हो रही है, आप लोगों के बीच में हो रही हैं और तमाम जो है कि अखबार की कटिंगें इधर से उधर हो रही हैं और एनसीटी की जो गाइडलाइन 2025 में बीएड क्या प्राइमरी में शामिल होगा, इस तरीके की एक चर्चा जो है कि काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। तो एनसीटी गाइडलाइन 2025 बीएड होगा प्राइमरी में शामिल, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इस इम्पोर्टेंट पॉइंट में काफ़ी चर्चा का विषय हो रही है और आप लोगों के बीच में रहा है। एनसीटी के नियमों में बड़े बदलाव के जो संकेत मिल रहे हैं, तो उस संकेत के विषय में भी आप लोग क्या सोचते हैं और बीएड कब से पीआरटी में शामिल होगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, दो इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ध्यान देना है कि एनसीटी के नियमों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है कि बीएड कब से पीआरटी में शामिल होगा, ये बड़ा सवाल है। क्या बीएड वास्तव में प्राइमरी में शामिल कर लिया जाएगा, ये एक सस्पेंस है। देखिए, दो सवाल और एक सस्पेंस, और इसमें क्या क्या प्रावधान किए जा सकते हैं या क्या क्या प्रावधान किए जाएंगे, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। देखिए, एक चीज़ हो गया प्रावधान को लेकर के है कि क्या क्या प्रावधान आगे होंगे और क्या क्या चीज़ें इसमें चल रही हैं, जो अब खबर के रूप में आप और हमारे बीच में आ रही हैं। कि यानी कि जो अखबार की कटिंग आ रही है वो आपके बीच में भी आई, हमारे बीच में भी आई। तो अब मामले को देखते हैं। बीएड मामले में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी तक क्या क्या रहे हैं उनके विषय में पहले चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है एनसीटी की गाइडलाइन 2018 आई। 2018 में जो है कि बीएड को प्राइमरी में शामिल कर लिया था। 2018 की गाइडलाइन जारी होने के बाद यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड वाले शामिल हुए। लगभग 30,000 से अधिक बीएड शिक्षक जो है कि एग्जाम को क्वालिफाई करके नौकरी कर रहे हैं, आप सभी लोगों को मालूम है। लेकिन अगस्त 2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आया जिसमें बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया। बीएड को 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीएड जो है प्राइमरी से बाहर हो गया। अब जो है कि बीएड एलिजिबल नहीं रहा। तो उसमें एक चीज़ कहा कि 11 अगस्त से पहले जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं वो वैलिड होंगे और 11 अगस्त 2023 के बाद जितने भी शिक्षक प्राइमरी में नियुक्त होंगे वो जो है कि उनको बाहर किया जाएगा। इस तरीके से भाई, अब जब बीएड प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है तो यूपी में जो 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड वाले शामिल हो गए, तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो भी तो प्रभावित होने थे और उन लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ना तय था। कि यानी कि जो नया आदेश आया सुप्रीम कोर्ट से, जो आदेश पारित हुआ, उसमें बीएड प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे में जो है कि 2 साल के भीतर, नियुक्ति के 2 साल के भीतर ब्रिज कोर्स करना था, ठीक है। लेकिन इन शिक्षकों को 2018 के बाद 5 साल से अधिक हो जा रहे थे, तो इनको ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया। तो इन पर भी तमाम चीज़ें जो है कि मुकदमे या रिट याचिकाएं लगाई गई। तो ऐसे में देखिए, अब इन शिक्षकों को कैसे एलिजिबल किया जा सकता है। इन शिक्षकों को देखिए, बहुत जगह पर देखिए आपने देखा होगा कि अगर सरकार ब्रिज कोर्स नहीं कराती है तो उसके लिए शिक्षकों की कोई गलती नहीं होगी, सरकार जिम्मेदार होगी। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला था पहले वाला। जो इन लोगों ने बीच में ब्रिज कोर्स कराने के लिए जो है कि तमाम जो है कि याचिकाएं माननीय कोर्ट में लगाई। लेकिन अब आपको बता रहा, 8 अप्रैल 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से एक आदेश फिर आता है कि जो शिक्षक 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त हो चुके हैं उन शिक्षकों को डीएलएड के समकक्ष बनाने के लिए या प्राइमरी के लिए कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल बनाने के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा या करना होगा, जो प्राइमरी में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि ये कोर्स करने के बाद ये लोग प्राइमरी में पढ़ाने के लिए एलिजिबल। ये ब्रिज कोर्स का प्रावधान केवल उन शिक्षकों के लिए था जो वर्तमान में सरकारी विद्यालयों में शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो ये ब्रिज कोर्स में, अब देखिए, इस ब्रिज कोर्स में एक प्रावधान और भी करा गया है। आप सभी लोगों को मालूम है क्या प्रावधान किया गया कि ब्रिज कोर्स केवल एक ही अवसर दिया जाएगा ब्रिज कोर्स पास करने के लिए
अभ्यर्थियों को या शिक्षकों को एक ही अवसर दिया जाएगा। अगर वो जो है कि एक अवसर में अपना ब्रिज कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो उन्हें जो है कि नौकरी से अमान्य कर दिया जाएगा। ये इस तरीके का प्रावधान हुआ है आप सभी लोगों को। तो ये रही अभी तक का जो भी बीएड को लेकर के घटनाक्रम था। आगे एनसीटी की तरफ से क्या क्या अपडेट आ रहे हैं इसे भी समझने का हम प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब बात करते हैं एनसीटी अधिनियम 2025 की, जिसका ड्राफ्ट फरवरी 2025 में जारी किया गया था। आप सभी लोगों को मालूम है एनसीटी की तरफ से एनसीटी अधिनियम 2025 का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है वो फरवरी 2025 में जारी किया। यदि अब बात आती, यदि ये अधिनियम लागू हो जाता है तो अब लागू ये कब से होगा, सवाल ये भी होता। अगर ये अधिनियम 2025 लागू हो जाता है तो ये लागू कब से होगा इसे भी समझते हैं। भाई लागू तब होगा ना जब ये संसद से, कानून मंत्रालय से ये पास किया जाएगा, या कानून मंत्रालय, संसद से मंजूरी मिलेगी, कानून मंत्रालय से मंजूरी मिले, तब जाकर के ये लागू होगा। अब यहाँ पर समझते हैं, देखिए भाई सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे 2017 में आईटी एक्ट अमेंडमेंट लाया गया, आईटी एक्ट में संशोधन लाया गया, ये प्रथम और अंतिम बार था। तो अब एक दूसरा कानून संसद में लाया जाएगा, कानून मंत्रालय से मंजूरी मिलेगी, तो तब जाकर के ये एनसीटी अधिनियम 2025 लागू होगा। यदि ये अधिनियम लागू हो जाएगा तो ये कहा ये जा रहा है कि यानी कि अगर एनसीटी अधिनियम लागू हो जाएगा तो कहा ये जा रहा है कि बीएड प्राइमरी में शामिल हो जाएगा, या बीएड कोर्स प्राइमरी में शामिल कर लिया जाएगा। यही तो आप लोगों की खबर थी ना, कि जो लोग आप लोग समझ रहे थे कि क्या बीएड प्राइमरी में शामिल होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, आप लोगों को मैंने पहले भी वो जो डिटेल जो है कि इसमें लगा दी थी, उस चीज़ को भी समझ लिया होगा कि भाई जब एनसीटी अधिनियम 2025 लागू हो जाता है तो कहा यह जा रहा है कि बीएड प्राइमरी में शामिल हो जाएगा, या बीएड को प्राइमरी में एनसीटी शामिल कर लेगी। अब इसमें और भी परिवर्तन होंगे कि भाई एनसीटी जब नियम लागू करेगी तो परिवर्तन तो करेगी। जब यह लागू होगा तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, ये भी सवाल है। हाँ भाई, जब ये लागू किया जाएगा तो परिवर्तन होंगे कि नहीं होंगे। जब ये लागू का सबसे पहली चीज़ हो गया कि जितने भी बीएड प्रशिक्षित हैं उनको प्राइमरी में शामिल कर लिया जाएगा। बीएड अभ्यर्थियों को जो अब वर्तमान में बीएड प्रशिक्षित हैं उनको शामिल कर। अब दूसरी बात है, बीएड वाले टीचर एलिजिबिलिटी का टेस्ट जो है टेट फर्स्ट भी दे पाएंगे, यानी कि जो है कि टेट का एग्जाम भी बीएड वाले दे पाएंगे, चाहे वो स्टेट टेट हो या सेंट्रल टेट हो, सी टेट हो या जो है स्टेट टेट हो, एस टेट हो, उन दोनों को एग्जाम दे पाएंगे। अब दूसरी बात है, बीएड के लिए तमाम अवसर आ जाएंगे, प्राइमरी शिक्षक के साथ साथ और भी जो है कि जगहों शिक्षक बनने के आ जाएंगे। जैसे फाउंडेशन लेवल पर आ जाएगा, प्रिपरेटरी लेवल पर आ जाएगा, मिडिल लेवल पर आ जाएगा, सेकेंडरी लेवल पर आ जाएगा, यानी कि चारों जगह पर बीएड को मौका मिल जाएगा। ठीक हो गया भाई। कब मिलेगा? जब एनसीटी अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा। लेकिन एक बात सत्य है कि अभी इस बात का स्पष्ट नहीं हुआ है कि शामिल तो क्या, लेकिन स्पष्ट नहीं हुआ है। केवल खबरें, यानी एनसीटी की वेबसाइट में इन सारी चीज़ों को अभी लॉन्च नहीं किया गया। देखिए, अखबार की तो आप माने, ठीक है, अखबार की तो माने, लेकिन ये बात भी आप लोगों को सत्य बता देता हूँ कि एनसीटी ने अभी अपनी वेबसाइट पर इसको अपडेट नहीं किया है। तो ऐसे में अब क्या होगा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो देखो, सबसे बड़ी चीज़ है, इस बात का भी अभी मैंने आप लोगों को कहा कि स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन बीएड कर चुके अभ्यर्थियों को इसके लिए फ़ायदा होगा या नहीं, ये भी तो देखना होगा कि भाई जो अभ्यर्थी बीएड कर चुके हैं उनको क्या फ़ायदा होगा या फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जो वर्तमान में बीएड कर चुके हैं, अगर आप उनको शामिल कर रहे हैं तो किस बेस पर कर रहे हैं। भाई जो एक वर्षीय बीएड वाले हैं, अगर आप जो भैया इनको शामिल कर रहे हैं तो किस बेस पर कर रहे हैं शामिल। बीएड कर चुके जो अभ्यर्थी इनको शामिल कर रहे हैं तो किस बेस पर करेंगे, उनके लिए कौन सा कोर्स आप तैयार कर रहे हैं। एनसीटी ये भी तो बताएगी ना कौन सा कोर्स तैयार कर रहे हैं, या जो ब्रिज कोर्स है वही कराएंगे आगे भविष्य में भी, ये भी चीज़ें हैं। भाई आप
इनके लिए जो 1 ईयर का है कि उनके लिए कौन सा जो है कि कोर्स करा रहे हैं, किस बेस पर आप इनको प्राइमरी में ले रहे हैं, या जो है कि जो ब्रिज कोर्स अभी चला है NIOS से वही ब्रिज कोर्स को भविष्य में भी कंटिन्यू करेंगे। ITEP कोर्स को लेकर के आगे क्या होगा, जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन वाला प्रोग्राम है, ITEP प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, उसको लेकर के क्या होगा। जब तक भाई इन सब की डिटेल नहीं आ जाते, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि जब तक जो है कि इनकी जो है कि विस्तृत गाइडलाइन NCT की तरफ से नहीं आ जाती, या जो है कि डिटेल गाइडलाइन जो है कि NCT की तरफ से नहीं आ जाती है, तब तक यह क्लियर नहीं हो पाएगा कि यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाएगा कि B.Ed कहाँ शामिल हो रहा है और DLED कहाँ शामिल हो रहा है। ये सवाल आएगा कि BSTC या B.Ed। जब तक NCT अपना क्लियर गाइडलाइन नहीं देती है तो क्लियर नहीं होगा B.Ed कहाँ शामिल होगा और DLED कहाँ शामिल होगा। और कहा यह भी जा रहा है कि पुराने जितने भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हैं वो सारे बंद कर लिए जाएंगे। तो जितने भी जो पुराने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हैं उन सबको बंद कर दिया जाएगा, चाहे वो D.Ed हो, JBT हो, BTC हो, ये सारे बंद कर दिए जाएंगे और केवल एक ही इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम चलाया जाएगा, केवल एक ही पाठ्यक्रम शिक्षकों के लिए चलाया जाएगा, ये करके। अब देखिए अभी तक कुछ कंफ्यूज भी है यहाँ पर, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब कंफ्यूज क्या होगा ये भी आप लोगों को समझना है। भाई एक ही पाठ्यक्रम चलाया जाएगा, दूसरी तरफ NCT ये भी कह रही है कि 1 ईयर वाला B.Ed भी जो है कि पाठ्यक्रम चलाया जाएगा, 2 ईयर पाठ्यक्रम भी चलाया जाएगा, 4 ईयर पाठ्यक्रम भी चलाया जाएगा। तो ये इनको शुरू करने की बात हो रही है कि नहीं हो रही। अब आप लोग देखो कन्फ्यूजन है कि नहीं है। तो हम कैसे स्पष्ट कर दें कि जो है कि B.Ed वाला प्राइमरी में शामिल हो। जब तक NCT की स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आ जाती है तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। अब एक तरफ आपने कहा कि जो अभ्यर्थी MA कर चुका, पोस्ट ग्रेजुएट कर चुका, वो 1 ईयर का B.Ed करेगा। अब जो ग्रेजुएशन कर चुका वो अभ्यर्थी जो है कि 2 ईयर का B.Ed करेगा। जो इंटरमीडिएट है वो 4 ईयर B.Ed करेगा, चाहे उसमें आप लोगों को पता ही है कि 3 ईयर डिग्री कोर्स प्लस 1 ईयर, ये भी आपको पता है। अब ये सारी चीज़ें तब होंगी जब NCT का जो गाइडलाइन है 2025 वो आ जाता है, और किसी स्टेट में जब न्यू वैकेंसी आती है तो न्यू वैकेंसी को लेकर के क्या अपडेट आता है, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड कर सकते हैं। अभी ये कहना मुश्किल है कि B.Ed प्राइमरी में शामिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, जब तक NCT की स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आ जाती। अभी तक केवल अखबारों की ही कवायद है, अखबारों में ही ये चीज़ें कहा जा रहे हैं, और ड्राफ्ट तैयार हुआ है। उस ड्राफ्ट को जो है कि कानून मंत्रालय से मंजूरी कब मिलती है, संसद में वो कब पास होता है, ये सारी चीज़ें जब तक NCT की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता तब तक ये बता पाना मुश्किल है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।